बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है उसके हवाले से जो है वो तीसरी वीडियो बन रही है, लास्ट वीडियो है। तो इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले दो वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 101 से। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स की कितनी किस्में हैं डब्ल्यू थर्बर के मुताबिक? तो इसका राइट आंसर है 3। मॉकअप मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन, यानी मॉकअप मॉडल वो होते हैं जो वजाहत करते हैं किस चीज़ की? प्रिंसिपल्स आर वर्किंग ऑफ मशीन। इन्हें जो मशीनें हैं तो उनके काम करने या उसके अलावा जो है उनके उसूल्स हैं उनके मुतालिक जो हैं वो उसूलों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ए फील्ड ट्रिप इज़ अरेंज्ड फॉर। एक फील्ड ट्रिप जो है वो अरेंज की जाती है, मतलब फील्ड ट्रिप मीन का आप फील्ड में जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट करते हैं, या अगर किसी इलाके को देखना है, पहाड़ों को देखना है, पहाड़ों का आप विज़िट करते हैं, और किसी इंडस्ट्री को देखना है तो आप इंडस्ट्री का विज़िट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप करते हैं तो ये किस मकासद के लिए करते हैं? तो ये दरअसल मकासद है उसकी। एक मेकिंग एन एक्सकर्शन, आपको तफरीह का मौका मिल जाए। दूसरे किसी अदर पीपल डूइंग दिस, का आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि ये ऐसा वो काम जो आपने किताबों में पढ़ा है तो वो आप लोगों को करते हुए देखते हैं। वो थर्ड चीज़ ये है, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, और आपको काम करने का जो है ना वो काम के मतलब जो है वो समझ में आ जाते हैं कि जो किताब में हमने पढ़ा है कि वो जो है ना रियल में ये काम कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ स्टडी बाय द यूज़ ऑफ, यानी तलबा में दिलचस्पी पैदा की जा सकती है किसी ख़ास टॉपिक के मुतालिक। कौन सी चीज़ें यूज़ करके, एविएट्स कौन सी यूज़ करके हम बच्चों में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फिलालन बोर्ड, ये तीनों चीज़ें जो हम इस्तेमाल करके बच्चों में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्राम द फॉलोइंग इज दैट ऑफ, यानी इन दरअसल में से कौन सा जो ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि बिल्कुल डायरेक्टली बंदे को होता है? तो ये है फील्ड ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक, यानी साइंस की जो किताब है, टेक्स्ट बुक जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो इसके मुतालिक कौन सी सच्चाई है? इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट उसके मुतालिक दुरुस्त है? तो इसका राइट आंसर है, टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, यानी हमारे टीचर यही समझते हैं कि निसाब में जो किताब है बस यही है और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि साइंस में ऐसा नहीं है कि वो ये बुक तो कुछ कंटेंट्स दिए होते हैं, ये आपको हिंट्स दे सकते हैं, लेकिन बाकी ये कि आप प्रोजेक्ट्स करवाएं बच्चों से, कोई और एक्टिविटीज़ करवाएं, और वो जो है ना और उसमें कोई नई चीज़ें आपको जो आपके बुक में शामिल नहीं भी हैं तो उनको आपने बच्चों को टीच करना है, उनको समझाना है। तो ये एक अलमिया हमारी कौम का कि हम जो है ना वो किताब को ही यही समझते हैं कि बस ये किताब जो है वो निसाब जो है ये हमारे लिए इनफ है। विच वन इज़ स्टैंडर्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसका स्टैंडर्ड क्या है? तो कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसका स्टैंडर्ड ये है, मेयार ये है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन आप करते हैं, यानी मुजाहिरा करते हैं, अमली मुजाहिरा, तो वो क्या होना चाहिए? प्री टेस्टेड होना चाहिए। पहले आप उसको टेस्ट करें ताकि उसमें जो कमी कोताही जो है वो उसको आप दूर करें, और बच्चों के सामने जब आप प्रेजेंट करें तो उसमें आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। रेग है सजेस्टेड हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए माइक्रो टीचिंग क्लास, रेग ने जो है वो कितने बच्चों को की क्लास सजेस्ट की है कि माइक्रो टीचिंग में कितने बच्चे होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 5 to 10। व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग की खासियात क्या हैं? तो ये सारी उसकी खासियात हैं। एक तो ये कि फीडबैक हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ
मेथड ऑफ टीचिंग, यानी जो फीडबैक है, जो बच्चों से जो रिस्पांस मिलता है, तो उसकी वजह से आप अपने जो है टीचिंग मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स। आप वक्त की कमी की वजह से जो लेसन प्लान है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, एंड दस गेन मास्टरी ओवर द स्किल्स, और इसकी वजह से आप सही महारत आपको हासिल हो जाती है उस टॉपिक के मुतालिक। और लास्ट वन जो है, इट हेल्प्स इन सेल्फ एवेल्युएशन एंड टीचर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन देम। एक तो इससे ये होता है कि आपको अपनी ज़ाती जो है ना वो जांच का मौका मिलता है, जायज़े का मौका मिलता है, ख़ुद अपना जायज़ा आप ले सकते हैं। और दूसरे एक टीचर जो है वो अपने अंदर जो है वो एतमाद भी पैदा कर सकता है इससे। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज। यानी वो मेथड जो इस चीज़ पर बुनियाद रखता हो कि तालिब इल्म जो हैं वो इससे आपस में हमदर्दी यानी एसोसिएशन मिलना जुलना उनका हो जाएगा इस मेथड से, और एक्टिविटी भी हो जाएगी और आप दूसरे से तावन करना भी सीखेंगे। तो ये वाला मेथड कौन सा हो गया, प्रोजेक्ट मेथड। एक्सिबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रोमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ, यानी कोई साइंस का जो मेला लगता है उसमें कोई नुमाइश होती है तो उससे बच्चों में क्या चीज़ डेवलप होती है, तो ये कहते हैं कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। एक तो चीज़ों को समझना उनके लिए इजी हो जाता है, और दूसरा उनकी एप्लीकेशन यानी उनको अमली तौर पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो वो भी चीज़ उनको समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ ऑन। साइंटिफिक मेथड का आखिरी जो फोकस है वो किस चीज़ पर है, तो वो कह रहे हैं फार्मूलेशन ऑफ ए लॉ या थ्योरी। यानी इसका आखिरी जो अल्टीमेट है वो ये है कि कोई कानून बने या कोई थ्योरी आप उसको नई बनाएं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है, यानी प्रोजेक्ट के थ्रू जो आप टीचिंग करते हैं, तो इसका पहला स्टेप क्या है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी मकासद का तयन कि आप इस सबक को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या मकासद आपको हासिल होंगे, तो ये चीज़ पहले डिटरमाइन होनी चाहिए। विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी दरअसल में से कौन सा जो है वो नफ्सियाती उसूल नहीं है टीचिंग का, तो इसका राइट आंसर है प्रोसीड फ्राम कम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी मुश्किल से आसान की तरफ आना ये नफ्सियाती तौर पर ये अच्छा उसूल नहीं है, बल्कि आसान से मुश्किल की तरफ जाना ये अच्छा है। नेक्स्ट आपको आ गया आपका, विच इज़ द सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो है वो दूसरा स्टेप क्या है, यानी किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो यानी कोई प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करते हैं, कोई आप लॉ बनाने जा रहे हैं या थ्योरी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें जो सेकंड स्टेप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कि कोई हाइपोथेसिस आप क्या करें, वो उसकी क्रिएशन जो है वो है सेकंड स्टेप इसका। और विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में साइंस टीचिंग करने का बेहतरीन मेथड कौन सा है, तो ये है डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी अमली तौर पर मुजाहरा करके। विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये दरअसल में से कौन सा जो है वो साइंटिफिक मेथड नहीं है, तो इंटरव्यू जो है ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। और द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़, साइंटिफिक मेथड का आखिर में क्या रिजल्ट निकलना चाहिए या निकलता है, तो राइट आंसर इसका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी इल्म की डेवलपमेंट होती है। एम्स आर, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम्स जो है, एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, ये इनमें फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि आपको इशू क्रिएट ना हो, वो घुमा फिरा के आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा करते हैं, परेशान करते हैं। तो इसलिए इसको आपने गौर से सुना है कि एक एम्स आर, यानी एम्स जो होती हैं वो किस लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ये कहा इन्होंने कि नेशनल लेवल की जो है ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि यार कंप्यूटर का नॉलेज की नेशनल लेवल पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि इसको सीखने के बाद आप क्या करें कि मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, और नई जो है ना वो आप टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाएं, इस तरह की चीज़ें ये।
और गोल्स आर एट सब्जेक्ट लेवल। और गोल्स जो होते हैं ये सब्जेक्ट लेवल के होते हैं, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो है वो आप क्या आपके मकासद हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, आपके गोल्स हो गए। और लास्ट में आ गया आपका ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आर एट नेशनल लेवल। ये भी क्या होती हैं, नेशनल लेवल की जो है ना वो तवक्कुआत जो होती हैं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना ये क्या कहलाता है, तो ये एम्स कहलाता है। और टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन इज़, यानी कंप्यूटर की तालीम हासिल करना, यानी एक ही सब्जेक्ट के स्पेसिफिक है तो ये क्या कहलाएगा, गोल। और टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इंडिकेट्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बयान करें, तो इससे किस चीज़ की तरफ इशारा है, नॉलेज की तरफ इशारा है। यानी ये वो कॉग्निटिव डोमेन के मुख्तलिफ जो लेवल्स थे, सब ग्रुप्स थे, उनको इन्होंने फिर दोबारा यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट आ गया आपका एलाबोरेट विद एग्जांपल, मिसाल के साथ वजाहत करें। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स, यानी कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो कि जिसमें ये लिखा हो कि आप मिसालों से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को की वजाहत करें, तो ये कॉग्निटिव डोमेन का जो दूसरा सब ग्रुप है कंप्रीहेंशन में आ जाएगा। और नेक्स्ट आ गया आपका इंक्वायरी मीन्स। इंक्वायरी का क्या मतलब है, टू इन्वेस्टिगेट, यानी इसका क्या करना, तहकीक करना। और इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स, इंक्वायरी मेथड जो है इसमें कौन सी चीज़ शामिल है, तो ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग, यानी क्वेश्चन आंसर से इंक्वायरी की जा सकती है इस मेथड में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये सकरात का जो था वो मेथड था। विच वन इज़ द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, यानी एक बहुत बड़े ग्रुप को इंस्ट्रक्शन या हिदायत आप दे रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, तो ये है लेक्चर मेथड, जो आजकल हमारे मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया जाता है ये वाला मेथड। यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस इज़, बड़ी क्लासेस के लिए जो है वो कौन सा मेथड यूज़फुल है, तो ये है लेक्चर मेथड। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज़, अब लेसन प्लानिंग में के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, तो ये कह रहे कि इसका पहला हिस्सा या पहला कंपोनेंट वो कौन सा है, तो वो है ऑब्जेक्टिव्स का तयन करना। द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान, इन्हें पाकिस्तान में जो एलिमेंट्री लेवल में साइंस टीचिंग करने का जो मेथड है वो कौन सा रिकमेंडेड है, तो वो है एक्टिविटी मेथड, कि बच्चों को आप एक्टिविटी बेस्ड जो है वो टीचिंग करें। इट इज़ ए लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है वो बच्चों की जो है वो अचीवमेंट्स का वो होता है, अचीवमेंट्स के मतलब जिसमें डिटेल्स होती हैं, तो ये है पोर्टफोलियो। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स, डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या मतलब है, टू, इसका मतलब है टू शो, जाहिर करना। हर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग है स्टेप्स, हर्बर्ट के जो है लेसन प्लानिंग के उनके मुताबिक जो है वो कितने स्टेप्स हैं, तो राइट आंसर है 5 स्टेप्स। डिस्कवरी मेथड इज़ एडवांस्ड मेथड ऑफ, डिस्कवरी मेथड जो है वो किस चीज़ का जो है वो नया नाम है या एडवांस जदीद नाम दिया गया है, तो वो है ह्यूरिस्टिक मेथड या इंक्वायरी मेथड, इन दोनों का जो है नया नाम अब डिस्कवरी मेथड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द स्टेप्स टू बी टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कितने हैं, तो राइट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड बेस्ड ऑन डेवीज फिलासफी, यानी जॉन डेवी जो है तो उनके फ़लसफ़े के मुताबिक जो है वो कौन सा मेथड जो है बेस्ट है, तो उनके मुताबिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड बेस्ट है। हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज़ ए पावरफुल एक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी? कौन ये कहता है कि प्रोजेक्ट जो है वो एक बामकसद सरगर्मी है? तो इसका राइट आंसर है किलपाट्रिक। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? दरअसल में से कौन सा जो प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप नहीं है? तो राइट आंसर है एनालिसिस। प्रोग्राम लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय, प्रोग्राम लर्निंग जो है वो का आइडिया जो है ना वो किसने पेश किया? तो ये BF स्किनर ने पेश किया। पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ, पोर्टफोलियो कलेक्शन का नाम है किस कौन सी कलेक्शंस का? तो ये है स्टूडेंट वर्क, बच्चों का जो काम है या उनकी जो कारकर्दगी है उसके मुतालिक जो कलेक्शन है तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है। इन प्रोग्राम लर्निंग, लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी प्रोग्राम लर्निंग में जो है वो लर्निंग की जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है किस में? कंट्रोल्ड कंडीशन में। इन कंट्रोल हालत में यानी मुख्तलिफ चीज़ों को उन्होंने फोकस करके फिर ये लर्निंग की जाती है। टीचिंग मेथड बेस्ड अपॉन द assumption ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर that the learner should be told as little as possible, यानी टीचिंग का जो मेथड जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था तो वो यानी जिसमें उसने ये कहा कि जो लर्नर हैं यानी बच्चे हैं सीखने वाले, तो उनको क्या करें कि जितना मुमकिन है आप कम उनको बताएं किसी भी चीज़ के मुतालिक। तो ये कौन सा मेथड कहलाता है? ये कहलाता है आपका ह्यूरिस्टिक्स मेथड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन ओवरऑल प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू अचीव सर्टेन गोल इज़, यानी एक टीचर जो है वो एक जामे तौर पर कोई एक्शन करता है या कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता है जिससे ताकि जो है वो मकासद हासिल हो जाएं, तो ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रेटजी। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स इज़ डन इन, यानी मुख्तलिफ बच्चों के लिए मुख्तलिफ तरीके को आजमाना, ये क्या कहलाता है? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। A repeated performance of learning act until attainment of desired level of skill to do the act correctly. A repeated performance of learning यानी जो सीखने का जो अमल है उसमें जो बार बार जो दोहराई जाने वाली जो परफॉर्मेंस है, तो यानी जब यहाँ तक कि जो है वो स्किल्स पर पूरी महारत हासिल ना हो जाए, या जो आपकी ख्वाहिश है यानी जितना आपने उसको कम्प्लीटली सीखना है तो उस वक्त तक जब तक जितनी आप जो प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो उसको वो कौन सा मेथड कहलाता है? ड्रिल मेथड। यानी आप सबक को बार बार याद करते हैं, या प्रोजेक्ट है कोई उसको आप बार बार वो प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर एक्टिविटी है वो भी आप बार बार करते हैं जब तक आप उसमें मास्टर नहीं बनते, तो उस वक्त तक ये बार बार रिपीट करने को ड्रिल मेथड कहते हैं। A process in which a small group assembles to communicate with each other, ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटा सा ग्रुप जो है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है यूजिंग स्पीकिंग, लिसनिंग एंड नॉन वर्बल प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी जिसमें वो बोलते भी आपस में एक दूसरे को सुनते भी हैं, और उसके अलावा नॉन वर्बल प्रोसेस भी होता है जिसमें यानी इशारे कनायों से। तो इन ऑर्डर टू अचीव इस का मकसद क्या होता है कि वो क्या करें? तालीमी जो है ना मकासद को हासिल करने के लिए सारा करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो कहते हैं ये डिस्कशन मेथड कहलाता है। ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर पासेस अनाउंसेस ए, यानी डिस्कशन मेथड में जो है वो टीचर किस चीज़ का ऐलान करता है? तो वो है टॉपिक, यानी टॉपिक का ऐलान करता है और बाकी जो है ना वो स्टूडेंट्स आपस में बैठ कर उसको डिस्कस करते रहते हैं। द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, यानी जो सतही जो कैटेगरी है उसमें सोलो टेक्सोनॉमी की, तो वो कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल है? तो इसका राइट आंसर है 2 स्टेजेस। द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, जो सरफेस कैटेगरी है सोलो टेक्सोनॉमी में, तो ये कौन से स्टेजेस पर मुश्तमिल है? तो इसका राइट आंसर है यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। और इसका जो दूसरा है टोटल इसके 4 वो जो है स्टेजेस हैं, तो 2 ये ऊपर वाले हो गए और 2 ही नीचे वाले हैं। द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, सोलो टेक्सोनॉमी में जो वो डीप जो है यानी कैटेगरी कौन सी है? तो वो है रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट।
अच्छा, सिंथेसिस किस चीज़ की डिमांड करती है, या वो क्या चीज़ प्रोडक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर है फार्मूलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल। इसकी वजह से क्या होता है कि एक नया स्ट्रक्चरल मटेरियल पैदा होता है। अच्छा जी, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट ए पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू, यानी जिसमें तालिब इल्म एक पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएं। दिस ऑब्जेक्टिव फिट्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इसमें ये जो किस जो है ना वो कॉग्निटिव डोमेन की किस कैटेगरी में आता है, तो ये है कंप्रीहेंसिव, जो इसको ऊपर आपने पढ़ा भी था, सुना भी है कि कंप्रीहेंशन। और नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज ए टीचिंग ऑफ टीचिंग, सॉरी माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक ऑफ टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो है वो यानी पढ़ाने की एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? तो ये कहते हैं कि ए नैरो एंड स्पेसिफिक स्किल, एक तंग और ख़ास मखसूस जो है वो स्किल को, महारत को सिखाने की जो है वो टेक्निक है। नेक्स्ट आपका है द फिक्सेशन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज़ काज्ड बाय, यानी जो दुरुस्त मालूमात है उनको बार बार दोहरा कर जो आप याद करते हैं, तैयार करते हैं, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है? ये है ड्रिल मेथड। द डोमेन विच डील्स विद फिजिकल एबिलिटीज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड, यानी वो डोमेन जो कि जिस्मानी जो सलाहियतें हैं उनको और कोऑर्डिनेशन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कोऑर्डिनेशन के मतलब जो है वो के मकासद को डिस्कस करती है, तो ये कौन सी डोमेन हुई? तो ये साइकोमोटर डोमेन हुई। लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज, लेक्चर मेथड जो है वो आमतौर पर किस चीज़ को किस चीज़ की वजाहत करता है? तो ये किस चीज़ को फोकस किया होता है? तो ये टीचर सेंट्रेड। द नेम ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी ह्यूरिस्टिक का लफ्ज़ जो है वो ग्रीक वर्ड है, और ये ओरिजिनल किस वर्ड से ये लिया गया? तो ये है ह्यूराइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ एन interpersonal influence aimed at the changing the behavior potential of another is the view presented by, यानी ये किसने कहा कि जो टीचिंग है वो अपना ज़ाती जो है वो अपना असर रसूख को इस्तेमाल करके आप जो है वो दूसरे बंदे में जो है वो आप उसके रवैये में तब्दीली लाएं, तो ये किसने कहा था? तो ये एनएल गेज ने कहा था। नेक्स्ट आपका आ गया सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स, यानी सोलो टेक्सोनॉमी जो है वो एक रास्ता हमें सिस्टमेटिक रास्ता बताता है कि कैसे जो है वो एक सीखने वाले को हम बयान करें। तो इसका यानी उसकी सीखने वाले की किस चीज़ को हम बयान करें, तो उसका राइट आंसर है परफॉर्मेंस को सही तरीके से बयान कैसे कर सकें। नेक्स्ट आपका है लेसन प्लान मेक्स द वर्क, लेसन प्लान क्या फ़ायदा देता है? तो एक तो ये एक रेगुलर रेलिटी आ जाती है, दूसरा ये एक ऑर्गेनाइज होता है, और तीसरा ये कि सिस्टमेटिक होता है। और नेक्स्ट आ गया आपका सिमुलेशन इज़ एन एलाबोरेट टाइप ऑफ, सिमुलेशन जो है वो ये किस चीज़ की जो है किस्म है? तो इसका राइट आंसर है रोल प्ले का भी है, सोशल ड्रामा का भी है, और गेमिंग का भी है। नेक्स्ट आ गया आपका बेसिक फीचर इन लेसन प्लानिंग इज, लेसन प्लानिंग में बुनियादी चीज़ क्या है? तो वो है ऑब्जेक्टिव्स का तयन करना, मकासद का तयन करना। द मेथड बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल ट्रायल एंड एरर इज़, यानी वो तरीका जिसमें नफसियाती तौर पर जिसको ट्रायल एंड एरर, यानी बार बार गलती करके उसको फिर यानी सीखते हुए बार बार गलती जो होती है, तो वो उससे जो
इल्म हासिल होता है तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये जो आप चूहों पर या कुत्तों पर कोई इस तरह का वो तजुर्बा करते हैं तो वो ट्राई में आस्ता आस्ता जो है वो उनकी जो गलतियाँ वो उनको दूर करते करते जो है वो आखिर में एंड में वो जो है ओरिजिनल जो आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ गया आपका स्टूडेंट परफॉर्म्स स्किल इंडिपेंडेंटली एट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का कौन सा लेवल होता है जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो अपनी महारतों को परफॉर्म करता है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकुलेशन। तो ये जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है के मतलब जितने क्वेश्चन थे उनको मैं कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये किसी भी एग्ज़ाम में इसको अगर थोड़ा सा हेर फेर के भी देंगे तो आप इनको अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, इन टच रहें। और मज़ीद जो है वो पेडागोजी के हवाले से मज़ीद वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप देखें तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।